भैया मेरे पास 15,000 रुपये हैं, तो मुझे 15,000 के अंदर अंदर कोई अच्छा सा फ़ोन दिखा दो। मेरे पास 20,000 रुपये हैं, तो मुझे 20,000 के अंदर कोई बढ़िया सा फ़ोन दिखा दो। तो आप भी इसी कैटेगरी में आते हो। फ़ोन चाहे 10,000 का हो, 20,000 का या 1,00,000 का। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको फ़ोन चाहिए क्यों। वीडियो में बना रही हूँ 2024 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब चीज़ें और ज़्यादा एडवांस हो गई हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा एडवांस होगी। तो किन चीज़ों का आपको अब छोड़ देना है और किन किन चीज़ों को पकड़ के रखना है आगे के लिए। नमस्ते मित्रों, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल टेक कोच तनुजा। इन केस अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है जो मैं यूट्यूब पे नहीं जवाब दे पाती हूँ कई बार, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं हर जगह सेम नाम से ही मिलूँगी आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। अगर आप कोई भी फ़ोन बाय करने जा रहे हो, ख़रीदने जा रहे हो, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। उस फ़ोन को एटलीस्ट 2 साल तो चलाओगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको फ़ोन चाहिए क्यों। हाँ, पता है मुझे यूज़ करने के चाहिए, बट एक्चुअल में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या, आपकी प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड मुझे कंटेंट बनाना होता है। मैं इसी फ़ोन से अपनी वीडियो शूट करती हूँ, इसी फ़ोन से एडिट भी करती हूँ, इसी फ़ोन से अपलोड भी करती हूँ। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं सस्ती यूट्यूबर हूँ। कोई एक गेमर है, लाइक फ़ोन से अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, इसकी बैटरी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए इस फ़ोन की। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही फ़ोन लेना चाहते हो, लाइक वीडियोज़ देखना है, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चलाना है, कुछ ज़्यादा कुछ खास काम नहीं, कभी कभार फ़ोटोज़ क्लिक कर ली फ़ोन से, तो बिना मतलब के फालतू पैसा खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अभी तक आप अपनी रिक्वायरमेंट नहीं जान पाए हो, तो हो सकता है वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाए कि आपको फ़ोन चाहिए क्यों। और जब हम फ़ोन खरीदने जाते हो तो दिमाग में 2 ही बात आती है कि एंड्रॉयड ले या iOS। अगर आपको अपने फ़ोन पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो ऑफकोर्स एंड्रॉयड बेटर है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए, ज़्यादा सिक्योरिटी अगर चाहिए, तो आंख बंद करके अपने बजट के अकॉर्डिंग आईफोन 13, 14, 15 आप आंख बंद करके ले सकते हो। बट अगर आप एंड्रॉयड की तरफ जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। नंबर 1, फ़ोन कोई सा भी खरीद रहे हो 2024 में 4G की तरफ मत भागना, बिकॉज जिस तरीके से 3G डाटा बाय बाय हो गया 4G आने के बाद, उसी तरीके से कुछ टाइम बाद 4G डाटा बाय बाय हो जाने वाला है 5G आने के बाद। तो 5G फ़ोन की तरफ ही जाएं। 4G फ़ोन कितना ही अच्छा मिल रहा हो, कितनी अच्छे फीचर्स मिल रहे हो आपको, कितने ही अच्छे प्राइस में मिल रहा हो आपको, बट प्रेफरेंस आपको देनी है 5G फ़ोन को। नंबर 2, अगर मैं प्रोसेसर को सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये आपके फ़ोन की धड़कन होता है, आपके फ़ोन का दिल। मतलब ये कि अगर आपके फ़ोन की स्पीड कैसी होगी, आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी कैसी है, आपके फ़ोन का कैमरा कैसा है, ये सब कुछ एक प्रोसेसर ही डिसाइड करता है। तो प्रोसेसर आपके फ़ोन में मल्टीटास्किंग करता है, इसलिए अच्छा प्रोसेसर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोसेसर का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होगी। अगर आपको एक लिस्ट भी दे दी जाए कि हाँ इस बजट में ये सारे प्रोसेसर हैं जो अच्छे हैं, तो इट विल बी ऑफ नो यूज़, बिकॉज कुछ टाइम बाद वो आउटडेटेड हो जाएंगे। फिलहाल मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन ब्रांड के प्रोसेसर अच्छे चल रहे हैं। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि सैमसंग के जो कम प्राइस वाले फ़ोन है ना, वो अच्छे प्रोसेसर नहीं दे रहे हैं, जैसे एक्जीनोस। एक तो इसका नेटवर्क इशू भी होगा, बहुत जल्दी हीटअप भी हो जाता है। तो इसके अलावा आप जो फ़ोन बाय करना चाहते हो उसके प्रोसेसर का ऑनटूटू स्कोर भी चेक कर सकते हो। गूगल पे जाकर जो फ़ोन आप बाय करना चाहते हो उसका मॉडल नेम लिखकर बस चेक कर लो कि इस प्रोसेसर का स्कोर कितना है। तो ये ऑनटूटू स्कोर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। डिस्प्ले, आपके फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो FHD सपोर्ट करता हो, बिकॉज HD भी अब पुराना हो गया है, तो फुल HD वीडियो सपोर्ट करता हो। तो बेसिकली आजकल AMOLED या IPS ही ज़्यादा चल रहे हैं। सो AMOLED इज़ नथिंग, बस OLED का ही एक बेटर वर्जन है। एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? AMOLED स्क्रीन की जो लाइट होती है, अगर आप स्क्रीन को बंद करो तो अपनी खुद की लाइट को ही इल्यूमिनेट करता है, और इसीलिए ये लो लाइट में भी अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं। जो IPS स्क्रीन होती है उनमें ब्लैक पिक्सल यूज़ किए जाते हैं लाइट के लिए। सो एज अ रिजल्ट LCD के जो डिस्प्ले होते हैं दे आर वेरी विजिबल इन डायरेक्ट सनलाइट। AMOLED स्क्रीन को कोई ब्लैक लाइट या ब्लैक पिक्सल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पावर कंजम्पशन भी इनका कम होता है, कम पावर कंज्यूम करते हैं। और जो IPS की स्क्रीन होती है इनको ज़्यादा पावर कंजम्पशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको OLED या AMOLED की स्क्रीन मिल रही है
तो एमोलेड या ओलेड की तरफ ही जाएं। और इसका रिफ़्रेश रेट अगर 120 हर्ट्ज़ तक है तो और ज़्यादा बेटर है। बैटरी कैपेसिटी, आजकल हर फ़ोन में आपको बैटरी कैपेसिटी 3500 से लेके 4000 के बीच में मिल रही है, तो मेक श्योर कि बैटरी कैपेसिटी एटलीस्ट 3500 mAh तो ज़रूर हो। रैम, आपके फ़ोन का रैम मिनिमम 8 GB तो होना चाहिए, और आजकल फ्लैगशिप फ़ोन में आपको 12 GB तक भी रैम मिल जाता है। पर कभी आपने ये सोचा है कि आईफोन के रैम इतने कम हैं? मतलब आईफोन 15 का रैम है 6 GB और बाकी फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन में 12 GB तक रैम मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? सो बेसिकली होता क्या है कि आईफोन का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टाइटली इंटीग्रेटेड होता है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन बेटर होती है, इसका इकोसिस्टम भी इतना क्लोज है कि इस पर iOS का कंट्रोल है। बट व्हेन इट इज़ कंपेयर टू एंड्रॉयड, यहाँ पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, सेटिंग्स आर डिफरेंट, इसलिए फ्रेगमेंटेशन भी ज़्यादा चाहिए होता है। कैमरा, तो कैमरे की जब बात करी जाती है तो एक टाइम था, एक समय था जब लोगों को पिक्सल के नाम पे, मेगा पिक्सल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता था। 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 200 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल। पर अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि मेगापिक्सल ज़्यादा होने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आईफोन का जस्ट 12 मेगापिक्सल एंड्रॉयड के 60 मेगापिक्सल 70 मेगापिक्सल को बीट नहीं कर पाता। सो मेगापिक्सल कितना ज़्यादा है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके कैमरे का पिक्सल का साइज़ कितना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मेगापिक्सल वाले इमेज के अंदर 10 लाख इंडिविजुअल पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको जानना है इसके बारे में डिटेल में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आपके फ़ोन का सेंसर, आपके फ़ोन का अपर्चर, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करते हैं कि आपके फ़ोन का कैमरा कैसा होगा। अपर्चर का जो साइज़ है वो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि अगर आपको बहुत उम्दा लेवल वाला कैमरा चाहिए तो ये आपको मिड रेंज वाले फ़ोन में तो नहीं मिलेगा, मतलब आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपने थोड़ा सा बजट बढ़ाया 30, 35, 40 तक भी, तो आपको अच्छे कैमरास परफॉर्मेंस देने वाला फ़ोन मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड, अकॉर्डिंग टू मी मिनिमम आपका 30 वॉट तो ज़रूर होना चाहिए आपके फ़ोन की चार्जिंग स्पीड। स्टोरेज, फ़ोन के स्टोरेज की अगर हम बात करें तो पहले eMMC स्टोरेज मिलती थी, पर अब इन 2024 आपको eMMC नहीं UFS स्टोरेज की तरफ जाना है। अगर आपको नहीं पता है, अगेन जिस फ़ोन को बाय करना चाहते हो उसका नाम लिखो गूगल में और वहाँ पर स्पेसिफिकेशन ढूंढो। उसका स्पेसिफिकेशन में आप जाओगे तो स्टोरेज टाइप कौन सा है उसको आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके आगे नंबर्स भी लिखे होंगे 2.0, 3.0। सो बेसिकली नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। फ़ोन बाय करने के पहले आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है और ये ज़रूर चेक करना है कि वो फ़ोन एटलीस्ट 2 साल का अपडेट तो ज़रूर दे रहे हो। जैसे कुछ फ़ोन 5 साल का भी देते हैं, कुछ फ़ोन 7 ईयर्स का भी दे रहे हैं, पर मिनिमम 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट तो मिलना ही चाहिए। बिल्ड क्वालिटी और आपके फ़ोन का वेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपका फ़ोन बना किस चीज़ से, मेटल की बॉडी का या प्लास्टिक की बॉडी का है, और इसका वेट कितना है। बिकॉज इवेंचुअली आपको फ़ोन अपना यूज़ करना, अपने हाथ में कैरी करते हो आप काफ़ी देर के लिए, तो अगर उसका वेट 200 ग्राम से ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि उसका वेट 200 ग्राम के अंदर अंदर ही हो। बॉडी अगर मेटल की हो तो और ज़्यादा अच्छा। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सी चीज़ें थी जो आपको पहले से पता थी और कितनी चीज़ें थी जो अभी तक नहीं पता थी। एंड आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।